हस्तशिल्पी पूरे भारत से आए हैं और एक यहाँ पर मिनी भारत की तस्वीर नज़र आती है और हस्तशिल्पियों के हुनर का नमूना मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए पहले कितनी खूबसूरत, इन मतलब यकीन ही नहीं होता कि यह हाथ से बनता है। और मैं ज़रा हस्तशिल्पी भारत में अगर कोई देख रहा हो तो आप समझ लीजिए बम्बू यानी बांस अपने देश में एक खरपतवार की तरह माना जाता था, लेकिन सबसे पहले इसका इस्तेमाल गांव में शुरू हुआ जब झुग्गी झोपड़ियों में, घरों में छत बनाने के काम आता था और तमाम तरीके। बाद में कुछ हस्तशिल्पियों ने इसी को अपना व्यवसाय बनाया। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड़गांव के सेक्टर 47 में चल रहे राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार मेले में। मैं बोलूँगा कि अपने सहयोगी से कि जरा एक बार पीछे साइड में दिखा दें घुमा के। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान है, लगभग 350 स्टॉल हस्तशिल्पियों के यहाँ आए हुए हैं। देखने के बाद एक बार आपको लगता है कि जैसे एक मिनी भारत यहाँ पर सेक्टर 47 के इस गांधी शिल्प बाजार मेले में इकट्ठा हो चुका है। गलियारे में आप देख सकते हैं दोनों तरफ एक तरफ लगभग 30 दुकानें यानी 60 दुकानों का एक तरफ है और ये दुकान, इनका फैलाव आप इधर देख सकते हैं। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। हस्तशिल्प कला के शिल्पियों को एक बड़ा बाजार देने के लिए मेला प्रोवाइड कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से और हथकरघा मंत्रालय की तरफ से। शिल्पियों को तलाशा जाता है, तराशा जाता है और उनको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं जिनके वो असल में हकदार होते हैं। और काफ़ी शिल्पियों से बात की तो ज़्यादातर करीब 90-95% लोगों का कहना है कि मेला बढ़िया रहा। ना इस पर मौसम का कोई ख़ास असर पड़ा है और न ही गुड़गांव में चल रहे दूसरे मेले ने इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर डाला हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि 10% कालीन के व्यवसायी वो सब एक स्वर में कह रहे थे कि मेले में हम घाटे में रहे, हमें वो अपेक्षित बढ़िया कस्टमर हमारी तरफ नहीं आए जो कालीनों का महंगा दाम अदा कर सकें और हमारी दिवाली बढ़िया बना सकते। दरअसल इन लोगों को दिक्कत वही 2 चीज़ों पर वो निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि एक तो इस पे क्या कहते हैं अपना विज्ञापन पर कम जोर दिया गया, दूसरी चीज़ शहर में चल रहे मेले ने प्रभावित किया। लेकिन वो शहर में चल रहे मेले को तो शिल्पी ही, दूसरे शिल्पी ही नकार देते कि उसका कोई असर नहीं पड़ा है। और रह गया विज्ञापन का, तो उसके लिए तो मैं जानता हूँ कि इस मेले के पीछे विज्ञापन के इतने विविध तरीके मेला प्रबंधन की तरफ से अपनाया गया कि शायद दीगर मेलों में भी इतने तरीके नहीं अपनाए। ज़्यादा से ज़्यादा अखबार, मेलों में गाड़ियाँ घुमाना, कटआउट, पोस्टर, सब कुछ इस्तेमाल किए गए। तो ये बातें तो नहीं है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम, उनका कहना था कि अगर मेला शुरू होने से 10 दिन पहले ही सारे विज्ञापन शुरू कर दिए जाएं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैदान की बुकिंग वगैरह तब जाकर फाइनल होती है जब कुछ वक्त बचता ही नहीं। फिर भी हम नहीं चाहेंगे कि किसी की दिवाली हल्की हो। देखिए क्या कहते हैं ये कालीन के व्यवसायी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल गांधी शिल्प बाजार मेला सेक्टर 47 गुड़गांव में। एक नज़ारा देखिए आप। माल की कोई कमी नहीं, मौसम की कोई कमी नहीं है।
अगर कमी है किसी चीज़ की तो वो है ग्राहक की। ग्राहक नहीं है। और इस वक्त जो गैलरी में घूमते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, अगर 10 आदमी देखेंगे तो इसमें 9 आदमी वो दुकानदार हैं जो ग्राहकों के न होने से बाहर निकलकर गैलरी में घूम रहे हैं। एक ये सन्नाटा जो लोगों की मुस्कुराहट छीन रहा है। अभी यहाँ पर खड़ा हुआ कोई एक दुकानदार खुद कह रहा था कि लोगों की हंसी गायब है। तो हंसी तो गायब होगी ही जब ग्राहक नहीं होंगे, लेकिन ग्राहक हैं क्यों नहीं? चलिए हम कुछ ये जो आप देख रहे हैं ना, आप देखिए पहले तो उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प कला का बेहतरीन नमूना। और यहाँ से 300 फुट तक लंबे गलियारे में सारे ये मैट वाले बैठे हुए हैं। कालीन उद्योग से जुड़े लोग जिनको यहाँ तक आने में भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती है। यहाँ पर सरकार की सहायता जो दी जाती है हस्तशिल्पियों को प्रमोट करने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान जो इनका होता है सरकार द्वारा दी गई रकम से कई गुना ज़्यादा आगे निकल जाती है। और सबसे ज़्यादा इन्हें जो तकलीफ़ दे रही है वो है ग्राहकों की भारी कमी। तो यहाँ पर कुछ ये दुकानदार हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी आपका नाम? मोहम्मद इमरान सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश भदोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, बड़ा सन्नाटा है, वजह क्या है? सर वजह ये है सर इसका कि बगल में जो है अभी सरस का मेला लगा हुआ है 27-29 में, गुड़गांव सेक्टर 29 में लगा हुआ है सर। और इसकी वजह से सर अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें सहयोग कर रही है सर, तो यहाँ के जो आवासीय लोग प्रचार करने के लिए सर 1 हफ्ते पहले से इनकी तैयारियाँ होनी चाहिए सर। मेले में मतलब 1 महीने से ही प्रोवाइड होना चाहिए, प्रचार होनी चाहिए कि यहाँ जो है आए लोगों को जो है इनकम होना चाहिए सर। तो और क्या वजह हो सकती है या यही वजह है? बोलो सब्जेक्ट क्या है? मोहम्मद सलामुद्दीन है। धंधा पानी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ का वजह ये है कि यहाँ के पास से जो लोग आ रहे हैं 1-2 लोग, वो लोग से हम लोग पूछ रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं भैया हमें तो झूले देखकर पता चला कि यहाँ मेला लगा हुआ है। ये कितने दिक्कत बात है बताइए। इनका कहना यह है कि कुछ लोग जो आए यहाँ पे मेले में विजिट किए, उन्होंने बताया कि मुझे तो आज पता लगा है, वो भी झूले का आकार देखकर। अभी आज एक मैडम सुबह आए थे तो उन्होंने कहा, उनसे मैंने पूछा मैम क्या यहाँ दो प्राइस कोई? भैया मैं तो यही सामने वाली फ्लैट से आई हूँ, मैं तो झूले देखकर ऐसा लगा कि मेला लगा हुआ है तो मैं यहाँ तक। चलिए दुखद स्थिति है, मैं यही कहूँगा। कोई और बोलना चाहेगा? हाँ आवाज़ थोड़ी जोर। जी आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है सर। मैं बनारस जिले से आया हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टेंडर लेते हैं इस मेले के, उनकी सबसे बड़ी गलती है वो बिल्कुल दुकानदारों के पास आते नहीं है कि उनका हाव भाव चालने जाने के लिए, हाँ आपका कितना बिजनेस हुआ, कैसे आप रह रहे हैं, जो है ये सब बिल्कुल नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं हाव भाव जानने दीपक जी आ गया आपके पास। अब बताइए ये कस्टमर ना होने का कारण आपके समझ में क्या आता है? इसमें देखिए, इसमें मेन कस्टमर होने का कारण 2 कारण है। पहले तो पहले कारण है कि इन्होंने मेले के स्टार्ट होने से पहले जिस दिन मेले स्टार्ट हुए हैं उसके 4-5 दिन पहले इन्होंने गाड़ी नहीं भेजे थे पूरी जगह प्रचार प्रसार। गाड़ी नहीं भेजी। हाँ, देखिए यही बात है, मेन बात है, क्योंकि वो मेन प्रचार होता है, क्योंकि उससे जो है कि पब्लिक का अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से जो है कि जिसकी वजह से लोग अट्रैक्शन बढ़कर लोग आते हैं। अच्छा, पास में सरस मेला जो चल रहा है उसमें कैसी? उसका बढ़िया चल रहा है सर। उनका बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार भी है, वो बहुत ही, उसमें काफ़ी भीड़ भी है, जो है वो बहुत बेस्ट चल रहा है वहाँ का जो मेला है। तो दर्शकों देखा, ये युवा दुकानदार हैं धीरज जी, वो कह रहे हैं कि पास में ही चल रहे मेले में ज़बरदस्त तरीके से भीड़ चल रही है। और यहाँ पर कुछ लोग और खड़े हुए हैं। जी आप बताएंगे मेले में भीड़ आए इसके लिए ज़रूरी क्या होता है? जरूरी ये है सर जी, पहले से ऐड कराना चाहिए मेले का। जैसे कि सरस मेला चल रहा है, उसमें भीड़ इस वजह से आ रही है, 1-1.5 महीने पहले से ही उसका प्रचार चल रहा है। लोग वागों को पता चलेगा जब ही तो भीड़ आएगी। अब पता ही नहीं है तो किसी को, जब पब्लिक को पता ही नहीं है तो कैसे आएगी भीड़? तो दोस्तों मैं अब एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए माल कितना है। सारी दुकानों पर माल भरा हुआ है, लेकिन जो इन दुकानों पर बैठने वाले हैं
इनके चेहरों पर वो खुशी नहीं है। माल बहुत है, परेशानियां तमाम हैं, लेकिन वजह यही है, इनका कहना है कि प्रॉपर तरीके से विज्ञापन की कमी के चलते ये हालात हुए हैं कि इनके चेहरों की मुस्कुराहट उड़ चुकी है। का आज एक पर डे 500 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये का हमारा खर्च आ जाता जी है। जी, ऐसे ही 2500 रुपये का हम बेचते हैं, 2500 रुपये 500 का, रुपये प्रॉफिट रखते हैं। और वो तो बनता ही बनता है इतना। तो इसके अंदर- दोस्तों देख रहे हैं कि इसके जब अंदर आप किलो किसी कवर- शिल्पी की दुकान पर हस्तशिल्प कला के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सिर्फ आप हस्तशिल्पी की सहायता नहीं करते, बल्कि भारत की विलुप्त होती हुई कला को भी आप बचाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इसलिए इन हस्तशिल्पियों को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। जी, मेला कैसा लग रहा है? मेला बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत चलिए, बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और काफ़ी- शायद काफ़ी यहाँ पर हमें सपोर्ट भी मिला है, अच्छी सेल भी हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। पर डे 20-25 हज़ार की सेल हो रही है आराम से। ये काम तो बहुत अच्छा है भाई। शिल्पी आते हैं तो कम से कम ये बढ़ती हुई सेल उनको प्रमोट करती है और कम से कम जोश से भर देती है। हरियाणा के सारे लोग अच्छे हैं और जो प्राइस बोलते हैं वही प्राइस पे दे देते हैं।